ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। दोस्तों, कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से रोग, दोष और संकट समाप्त हो जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को देवों के देव, महादेव और इस सृष्टि के निर्माता कहा गया है। उन्हें सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना जाता है। साथ ही उनका निवास स्थान कैलाश मानसरोवर भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महान और पवित्र है। उनकी महिमा और उनकी कृपा भला किसको नहीं चाहिए होगी। कौन मूर्ख होगा जो उनके असीम दर्शन नहीं चाहता होगा। उनके एक दर्शन पाने के लिए साधु महात्मा सालों तपस्या करते हैं, तब जाके कहीं भोलेनाथ उन पे खुश होके उन्हें दर्शन देते हैं। लेकिन अब भला इस 21st सेंचुरी में किसके पास टाइम है कि वो सालों तपस्या करे और भगवान को खुश करे। जैसे हम हर चीज के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं, ऐसे ही हमने भगवान शिव से मिलने का भी जुगाड़ निकाला। क्या था वो जुगाड़? आखिर क्या था कैलाश पर्वत पे जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? ऐसी क्या मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की जिसने हमारी ही नहीं बल्कि बहुत से साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ा दी? क्या थी कैलाश पर्वत पे चढ़ने में चाइनीज गवर्नमेंट की नाकामयाब कोशिश? क्या है कैलाश पर्वत का पूरा सच? क्या है उसकी अनसुनी मिस्ट्री? आइए जानते हैं आगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में होगा कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा खुलासा, जिसे सुन के आप भी रह जाओगे हक्के बक्के। सबसे पहले जानते हैं अनसुनी कैलाश पर्वत की मिस्ट्री। क्या था कैलाश पर्वत पे जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? क्या है वो अनसुनी मिस्ट्री? वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं, लेकिन उन सब में कैलाश पर्वत का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये पर्वत अनगिनत रहस्य का एक गहरा कुआं है, जिसके बारे में हम जितना जानेंगे उतना ही हम उलझेंगे। तिब्बत में मौजूद ये पर्वत अपने रहस्य के कारण दुनिया भर में फेमस है, जिस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं इन रहस्यों को समझने और सुलझाने की। लगभग 21,000 फीट ऊंचा ये पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो 29,000 फीट के आसपास है। पर आपको ये जान के अचंभा होगा कि माउंट एवरेस्ट पर कई वैज्ञानिक चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ सका है, क्योंकि इस पर्वत के साथ जुड़े हैं कई रहस्य। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करता है तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। दुनिया में जितने भी लोग आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़े हैं, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो कैसे मरे, कहाँ गए। वैसे हिंदू धर्म में बहुत से लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, मरने के बाद उसे कैलाश पर्वत पे जगह दी जाती है, क्योंकि इस पर्वत को अच्छी आत्माओं का घर माना जाता है। साथ ही इसे अलौकिक शक्तियों का घर भी माना गया है, क्योंकि जीवित इंसान इस कैलाश पर्वत पे नहीं पहुंच सकता। वैसे 1999 में रूस के एक आंख के डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दसेव भी अपने स्पेशल टीम के साथ गए थे कैलाश पर्वत पर। वो कई दिनों तक खोज करते रहे, और जब वो वहां से आए तो उन्होंने कैलाश पर्वत को पर्वत नहीं बल्कि इंसानों के द्वारा बनाया गया एक पिरामिड बताया, लेकिन वो इस बात को भी कभी प्रूव नहीं कर पाए। हम इंसान तो सबूतों के पुतले हैं, और इसलिए इस बात की सच्चाई पे किसी ने विश्वास नहीं किया। आपने कई बार टाइम मशीन के बारे में तो सुना ही होगा, बच्चों के शो में या फिर कोई साइंस फिक्शन फिल्म में, जहाँ कोई इंसान टाइम मशीन के अंदर जाता है और जब वो उससे बाहर आता है तो वो कई साल आगे बढ़ चुका होता है। ऐसी एक टाइम मशीन है कैलाश पर्वत, क्योंकि बताया जाता है कि वैसे नॉर्मली अपने नाखूनों और बालों की लंबाई जितनी 2 हफ्ते में बढ़ती है, उतनी लंबाई कैलाश पर्वत पे सिर्फ 12 घंटे में ही बढ़ जाती है। घूम गया ना सर? आगे और सुनिए। लोग कहते हैं कि यहाँ समय चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वैसे 100 मुंह और 100 बातें हैं। कुछ दिन पहले एक क्लाइंबर ने दावा किया था, इस पर्वत पे चढ़ना तो दूर की बात है, वहाँ कुछ पल के लिए ठहरना भी नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ जाके हम दिशाहीन हो जाते हैं और हमें दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं रहता। साथ ही यहाँ मैग्नेटिक कंपास भी नहीं चलता। अब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे चीन आखिर कैलाश पर्वत में चढ़ने में क्यों हो गया नाकामयाब।
भगवान पे आप तभी विश्वास कर पाओगे जब आप खुद पे विश्वास करोगे। कुछ ऐसा ही सोच के चाइनीज गवर्नमेंट ने भी नाकामयाब कोशिश की थी। आइए जानते हैं पूरा सच। इस बात में कोई शक नहीं है कि कैलाश पर्वत पे चाइनीज गवर्नमेंट का हक है और ये बात 100% सच है कि 2001 से ही कैलाश पर्वत पे चढ़ना चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह। इसकी वजह थी कि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके डर से वहां चढ़ने के नाम से ही कांपते हैं। बात थी कि कुछ साल पहले उन्होंने 17 चाइनीज और जापानीज साइंटिस्ट को कैलाश पर्वत पे भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं आया और साथ ही उनके साथ जो कैमरा थे वो भी पूरी तरह से बंद थे। आज तक नहीं पता चला कि आखिर उन 17 के साथ क्या हुआ, कैसे वो मारे गए। इस वाकये ने चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ पैर फुला दिए थे, लेकिन हम इंसान ने कभी हारना नहीं सीखा। फिर चीन ने की दूसरी कोशिश, हेलीकॉप्टर से जाने का सोचा और एक हेलीकॉप्टर को भेजा, लेकिन वो भी फेल हो गया। और इसके बाद भी चीन की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया और चीन ने की अपनी आखिरी कोशिश और 4 एस्ट्रोनॉट को वहां भेजा, वो भी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन वो भी फेल हो गए। इस आखिरी कोशिश के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी हार मान ली और 2001 में कैलाश पर्वत पे चढ़ने पर बैन लगा दिया। वैसे अब समय आ गया है बड़े खुलासे का। हमें लगता है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ा, तो ऐसा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कैलाश पर्वत पे चढ़ पाया था। आइए जानते हैं पूरा सच। 11वीं सेंचुरी से तिब्बत में रहने वाले एक बौद्ध थे जो पहले और आखिरी इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत पे पैर रखा था, लेकिन वो वहां से कुछ जानकारी नहीं ले पाए थे क्योंकि कहते हैं वो अपनी सुध बुध भूल गए थे। लेकिन लोगों का काम है कहना, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि धरती का बिंदु कैलाश पर्वत है, जहां आकाश इस धरती से आकर मिलता है। साथ ही यहाँ 10 दिशाओं का मिलन भी हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास 7 अलग अलग तरह के प्रकाश को भी देखा था और लोग उसे एक दिव्य रोशनी भी मानते हैं। कुछ लोगों को डमरू और ओम की आवाज आती है। वैसे वैज्ञानिक इसे हवा से आने वाली ध्वनि बताते हैं। सब अलग अलग बातें करते हैं। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो भगवान ही जाने। अब आगे जानते हैं क्या मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की, जिसने हमारी ही नहीं बल्कि बहुत से साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ा थी। वैसे तो भगवान धरती पर हैं या नहीं, ये बात अब तक बहस का ही विषय बनी हुई है, लेकिन जब यहाँ साक्षात भगवान शिव दिखाई दिए तो नासा भी इससे हैरान रह गया। जी हाँ, कुछ साल पहले भगवान शिव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। फिर हम और आपकी क्या मजाल कि हम इन्हें झुटला सके। आइए आपको बताते हैं कैमरे के पीछे का पूरा सच। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। बता दें कि गूगल अर्थ के जरिए जो फुटेज सामने आई उसने नासा और गूगल के भी होश उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर्वत की जब तस्वीरों को देखा तो वहां पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। वैसे ये सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। उन तस्वीरों में साफ रूप से दिख रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर ध्यान में लीन है। ये साक्षात ईश्वर हैं जो कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर ली गई तस्वीर पर भगवान भोलेनाथ की परछाई साफ साफ नजर आ रही है। बर्फ से ढकी चोटियों पर भगवान शिव का अक्स नजर आ रहा है, जिसे देख के साइंटिस्ट और लोग भी चौंक गए थे और आज तक इस रहस्य से उनका सर चकरा रहा है कि आखिर ये कैसे संभव है। जब भगवान से आपका मिलन होता है तो कोई भी ख्वाहिश बाकी नहीं होती। शायद यही सोच के दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये विचार आए कि कभी आप भी कैलाश पर्वत जाके भगवान शिव के दर्शन करें, तो ये नेक ख्याल अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि आज तक कोई भी मनुष्य इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। केवल एक महापुरुष को छोड़ के वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि ये पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। वैसे दोस्तों, आप और हम तो कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कल्पना नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसमें फेल हो गए, तो फिर हमारी और आपकी क्या मजाल। वैसे नासा की इन तस्वीरों ने सच में सबको हिला कर रख दिया और ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भगवान शिव और पार्वती माता का निवास स्थान आज भी वो अद्भुत चमत्कारी कैलाश पर्वत है। साथ ही कैलाश पर्वत एक ऐसा कुआं है जो अनगिनत रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है, जहां जितने अंदर जाओगे उतना ही खो जाओगे और जितना आप इसे सुलझाना चाहोगे
आप उतना ही उसमें उलझ जाओगे। हम आगे भी ऐसी ही दिलचस्प, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।